बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से तफसीली फैसला आ चुका है। इस वक्त मीडिया पर हर चैनल अपनी अपनी बोलियां बोल रहा है। तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। इस फैसले पर कानूनी माहिरीन वक्तन फ़वक्तन अपनी राय का इजहार करते रहेंगे, कानूनी पेचीदगियाँ निकालते रहेंगे और हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। लेकिन मैंने जो इस फैसले को पढ़ा है तो उसके मुताबिक ये सिर्फ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये मामला हल हो जाएगा, किसी आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। यानी हुकूमत पाकिस्तान को इस कानूनी तरमीम के लिए अपोजिशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मल्टीपल जगहों पर लिखा हुआ है कि हमें हुकूमत पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि वो इसके लिए कानून साजी करेंगे और ब्रैकेट्स में कई जगहों पे लिखा हुआ है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है? उसमें एक बिल पेश होता है, उस पर बहस होती है कि इससे मुल्क को या इस्लाम को कोई नुकसान तो नहीं है और वो सादा अक्सरियत से वो बिल पास हो सकता है, यानी हुकूमती नुमाइंदगान उसे मंजूर कर सकते हैं, उसमें अपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद वो बिल जाता है सेनेट में, वहाँ भी सादा अक्सरियत से पास होता है और फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाता है और उसकी एक कानूनी हैसियत बन जाती है, बल्कि वो कानून बन जाता है। और अगर आईनी तरमीम करनी पड़े तो फिर उसमें अपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आइन में तरमीम करने के लिए भारी अक्सरियत की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा ताल्लुक़ जो है वो सहाफ़त के शोबे से है, हम कानूनी माहिरीन नहीं हैं, लेकिन बज़ाहिर इस फैसले को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के बाद यही नज़र आता है कि इसमें कानून साजी का कहा गया है, आईनी तरमीम का नहीं कहा गया। लेकिन अगर कोई कानूनी माहिरीन इसमें से नुक्ते निकालते हैं तो उसमें भी इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान एक फ़ैसला हो चुका है, जो उनकी लास्ट मीटिंग हुई है, कि हमने किसी भी तरह से ब्लैकमेल नहीं होना। उन्होंने इस चीज़ को बहुत लाइट लिया है। अगर आइन में तरमीम की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले उन्होंने ये फैसला किया है कि वो नज़रसानी की अपील करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। और सबसे पहली बात कि इस पर कोई सो मोटो लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। पूरी दुनिया में ये होता है, यह हुकूमत का काम होता है कि वो मुल्क की सिक्योरिटी पर नज़र रखे और वो ये फैसला करे कि नया आर्मी चीफ लाना है या उसी को एक्सटेंशन देनी है। ये हुकूमत का काम होता है और पाकिस्तान में भी हमेशा से यही होता जा रहा है। और हाँ, पाकिस्तान के आइन में ये है कि ये फैसला सदर करता है, लेकिन वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर ये फैसला ले सकता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का एक होना बहुत ज़रूरी है। दोनों ने मिलकर बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है, कश्मीर की जो सूरत हाल है, जो G7 ममालिक का ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े काम हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 100 मोटो लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 100 मोटो लेना है तो ये वकीलों ने जो किया है इस पर 100 मोटो लें, तो हम भी आपको सैल्यूट करें। हम अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं, कानून का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन जो नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चला गया है, जरदारी की ज़मानत हो गई है, वकीलों ने ये पिछले हफ्ते जो कुछ किया है, ऐसे वाक़यात पर 100 मोटो लें। जब ये तमाम वाक़यात ख़त्म हो जाए तो फिर आप इस किस्म की बातें करें कि ये फ़ैसला तो मुल्की मफादात में है लेकिन इसमें थोड़ा सा कानूनी नुक्ता है, इसको सही कर लें। नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और अगर आप सच टीवी उर्दू पर नए हैं तो सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बनें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।